चलो भाई, आज हम लोग जो बात करेंगे ना, एलपीपी का मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ। 3 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन तीनों अलग अलग टाइप का है और इसी से क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बात फिक्स है। शरीर टूटे तो टूटे, माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए। इतना मेहनत करो। अरे शरीर का क्या, आज नहीं कल बना लेंगे, लेकिन माँ का सपना क्या तुम कब पूरा करोगे? बुढ़ारी में पूरा करोगे? नहीं ना। तो आज से हम बात कर लेते हैं इसका। इतना अच्छा सा क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे बाहर तो खैर आ ही नहीं सकता है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, थंबनेल में आपका फर्स्ट में लगा हुआ है कि यही ग्राफ 2000 आएगा 24 में। ग्राफ 5 नंबर का आता है तुम्हारे बोर्ड में, और अलग अलग बोर्डों में कभी 7 नंबर कभी 8 नंबर का यह ग्राफ आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ध्यान से देखोगे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन 2015 और 2019 दोनों में पूछा गया है। 2015 और 2019 का दोनों का ये क्वेश्चन है। प्यार से देख लेंगे, बात समझ में आ जाएगा। हमसे सबसे पहले बोला है मिनिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज का मतलब होता है न्यूनतम या न्यूनतमीकरण, कहीं कहीं बोल देता है न्यूनतमीकरण। तो मिनिमम या मैक्सिमम निकालने को बोलता है। तो मिनिमम बोलेगा तो न्यूनतमीकरण, और मैक्सिमम बोलेगा तो महत्तमकरण। यानी महत्तम, मैक्सिमम बोलेगा तो महत्तम वैल्यू निकालना है। चलिए बात सही है गुरुजी। ये जो जेड बराबर दिया रहता है ना, इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। बोलोगे क्यों गुरुजी? जेड बराबर दिया रहता, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले तो इसका हम ग्राफ ही नहीं बना सकते। क्यों सर? ग्राफ उसी का बनाते हैं ना जो इक्वेशन में बराबर कोई संख्या दिया रहे। इक्वेशन के बराबर कोई संख्या दिया रहे, जैसे 8 हो 12 हो, कोई कांस्टेंट दिया रहे, तो उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें मेरे पास तो कुछ दिया ही नहीं, तो इसका ग्राफ हम नहीं बना सकते। दूसरे भाषा में इसको कैसे समझेंगे? तो एबीसीडी का सबसे लास्ट लेटर होता है जेड, तो इसीलिए सबसे इसका इस्तेमाल भी जेड का सबसे लास्ट में करेंगे। बात क्लियर है? अब जो जो इक्वेशन दिया है, जो जो इक्वेशन दिया है उसका काम करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझ में तो आ रहा सर इसका क्या मतलब होता है, चलो इसका बाद में मतलब समझाते हैं। तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन को हल करना है। अब ये दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन। जैसे जैसे बताऊंगा, ये वीडियो देखने के बाद तुमको किसी भी एलपीपी का वीडियो नहीं देखना है। सीना ठोक के कहता हूं, कोई भी एलपीपी का वीडियो नहीं देखना है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा दिया हुआ, सबसे पहले तुम लिखो सॉल्यूशन। अब ये जो तुम्हारा पहला ग्राफ जो दिया है, तो ये तुम्हारा लेस देन दिया गया है। तो चाहे लेस देन दे या तो ग्रेटर देन दे, दोनों को सबसे पहले इक्वल टू में बदल लेना है। क्यों इक्वल टू में बदलना है गुरुजी? उसकी भी बात बताते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन का जो ग्राफ होता है ना मेरे भाई, वो इस तरह कुछ डॉट 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 में बनता है। डॉट डॉट में बनता है, चाहे लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे, डॉट डॉट में बनता है। और डॉट डॉट लाइन का कभी भी पॉइंट निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए चाहे ग्रेटर देन रहे चाहे लेस देन रहे, उसको इक्वल टू में बदल लेना है। तो इक्वल टू में बदलो। इक्वल टू में जैसे ही बदलोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा x + 2y बराबर 8, और इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 12। तुम चाहो तो एकाएक ही भी बदल सकते हो। दोनों को मैंने इक्वल टू में बदल लिया। गुरुजी अब इक्वल टू में बदलने से क्या फायदा हो गया? इक्वल टू में बदलने से मेरा यही फायदा हो गया कि जो मेरे पास डॉट लाइन बन रहा था, वो अब मेरा सॉलिड लाइन बन जाएगा। मतलब डॉट नहीं, सॉलिड बन जाएगा। ये देखो सॉलिड लाइन बन जाएगा। अब जब सॉलिड लाइन बन गया ना, तब हमको पॉइंट पता चल जाएगा, और पॉइंट पता चल जाएगा तो मैक्सिमम या मिनिमम हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आया? पहला क्या करना है, जेड को कुछ नहीं करना है। दूसरा टर्म में क्या करना है, दोनों को आपको इक्वल टू में बदल देना है। चलो 2 काम तो हो गया। तीसरा काम क्या करेंगे गुरुजी? तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है, ये जो इक्वेशन निकल के आया, इससे भी हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, और इससे भी हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पहले इससे हम एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास है x + 2y बराबर 8। x + 2y बराबर 8। मेरे पास क्या है मेरे भाई? x + 2y बराबर 8। यही तो इक्वेशन था।
एक्स प्लस 2y बराबर 8। अब इससे तुम एक्स वाई के वैल्यू निकाल लो। 9th क्लास में इसका वैल्यू निकालना जाना था कि एक्स वाई के वैल्यू कैसे निकलेगा सर। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तुमको एक बार एक्स को 0 करना होगा, एक बार वाई को 0 करना होगा। तो सोचो मैं यहां करूंगा पुट एक्स बराबर 0। जैसा ही हम एक्स बराबर 0 रखेंगे ना, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 8, यानी y बराबर मेरा वैल्यू आ जाएगा 4। यानी गुरुजी x का वैल्यू मैंने 0 लिया, देखो x बराबर 0 तो 1 के सामने 0, तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4। एक बार तुम x को 0 ले लिया, अगली टर्म में y को 0 लो। तो सोचो अगली बार में मैं करूंगा पुट y बराबर 0, y बराबर 0। तो सोचो अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं, y बराबर 0 रखता हूं तो x प्लस 2 गुने y के वैल्यू मैं 0 रखूंगा, तो मेरे पास x बराबर वैल्यू आ गया 8। x बराबर वैल्यू कितना आ गया 8। यानी कहोगे मेरे भाई साहब, मेरे गुरुजी y का वैल्यू 0 लिया है ना, y का वैल्यू 0 लिया है, तो देखो y के सामने वाला घर में हम रखेंगे 0 और x का वैल्यू आया 8, तो x का वैल्यू हो गया 8। यानी पहला इक्वेशन से तुमने एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन से भी एक्स वाई का वैल्यू तुमको निकाल लेना है। तो दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 12। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। यही तो है मेरे पास, देख लो 3x प्लस 2y बराबर 12, बिल्कुल यही है। और इससे भी तुमको एक्स वाई के वैल्यू निकालना है। तो कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे आएगा। चलो 9th वाला ही बात ये है, तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है। हो गया एक्स वाई का वैल्यू। अब निकालिए, तो वही पिछला कहानी, पुट एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0 पुट किया तो तुम्हारा क्या हो गया 3 इंटू एक्स के जगह 0 प्लस 2y बराबर 12। यहां से आपका y बराबर आ गया 6। y बराबर कितना आ गया 6, y बराबर 6। यानी गुरुजी x का वैल्यू मैंने 0 लिया तो y बराबर कितना आ गया 6। एगेन पुट अबरी तुम y बराबर 0 लेना, यानी x बराबर 0, अगली y बराबर 0। तो y बराबर अगर 0 लेते हो तो क्या हो जाता है 3x प्लस 2 इंटू y बराबर 0 बराबर 12, यानी x बराबर मेरे पास आ जाएगा 4। समझते हो ना, इतनी बात तो समझ में आती होगी। 4 तिया के 12, यानी x बराबर 4। यानी गुरुजी मैंने क्या किया, y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। दोनों इक्वेशन से तुमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। चलो अब बनाते हैं ग्राफ। लो जी मैं बना दिया ग्राफ आपके लिए, अपने भाई के लिए, तुम्हारे लिए। लो मैंने बना दिया ग्राफ। तो अब इससे तुम्हारा सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, चलो ये तो तुम्हारा x डैश हो गया, ये तो x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तुम्हारा पहला सवाल क्या रहेगा ना, सर x डैश y डैश इतना छोटा क्यों लिए। बच्चे जब एग्जाम में बनाते हैं ना तो बीच से पूरा लाइन पारेगा, पूरा बीच में बना देगा। अरे भाई गांजा बांजा पी के आए हो का। एक बात तुमको हम बताते हैं, इधर क्या दर्शाता है निगेटिव, इधर क्या दर्शाता है निगेटिव। तो मेरा एक्स वाई का कोई भी वैल्यू निगेटिव आया, देखो यहाँ भी पॉजिटिव है और पिछले वाले में भी मेरा एक्स क्या है, एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स वाई मेरा क्या है पॉजिटिव है। तो दोनों वाला वैल्यू हम जो एक्स वाई का निकाले वो पॉजिटिव है, तो हम निगेटिव तरफ क्यों बनाएंगे, निगेटिव तरफ नहीं बनाएंगे। अब बच्चा क्या करता है, सबसे पहले एक से गिनती करेगा, 1 2 3 4 एरा पर बिछा देगा, एरा पर 1 2 3 4 बिछा देगा। अब इससे क्या होता है, ग्राफ बहुत छोटा चाहे तो बहुत बड़ा बन जाता है, बच्चा समस्या में पड़ जाता है। तो तुम जरा ध्यान से देखो
कि एक्स वाई का जो वैल्यू निकाला ना वो किस इंटरवल में आया है, किस अंतराल में आया है। तो देखो एक तो 4 और 8 आया है और 4 और 6 आया है। देखो 4 6 आया है और 4 8 आया है। यानी गुरुजी अगर हम 2 के अंतराल में लेना कि 2 4 6 8 तो मेरा काम हो सकता है, तो हम एक से नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 4 6 8। तो यही हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं 2 4 6 और 8। यानी ग्राफ पे हम दिखाएंगे इसको, कैसे दिखाएंगे? लो जी, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। जितना बड़ा बना सकते हो उतना अच्छा बनेगा। ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 4, इतना छोटा क्यों बनाना, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया मेरा 8। अब तुम ग्राफ बना लो जो इसका ग्राफ बनाया था। तो ये बात तुम 10वें में ग्राफ बनाना इतना सीख गया था, इतना ग्राफ तुम 10th क्लास में सीख गया था, तो ग्राफ बना दे यहीं पे, नहीं वहां पे बनाते हैं। तो ग्राफ पहला कहता है कि x बराबर 0 y बराबर 4। तो x बराबर 0 y बराबर 4, यहीं ही तो होगा x बराबर 0, सॉरी x बराबर 0 y बराबर 4, कुछ यहां होगा कि x बराबर 0 y बराबर 4। अगला क्या है बउआ कि x बराबर 8 y बराबर 0, x बराबर 8 और 0 कुछ यहां पे होगा, ये होगा मेरा 8 और क्या रे बउआ 0। अब लाइन तुम मिला दो, लाइन मिला दो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम बहुत अच्छा इंसान हो क्योंकि मेरे भाई हो, तुमको कुछ नहीं कोई नहीं बोलेगा। चलो ग्राफ को तुम लोग मिला दो। लो मैंने ग्राफ को दिया मिला। ये भाई साहब रूठा हुआ है, काहे रूठा हुआ है? थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपके पास भी इंच रहेगा, प्रकार रहेगा, टेढ़ा क्यों हो जाएगा? टेढ़ा नहीं होना है। सीधा यहां से लो और मिलाओ, लो एक जगह भी टेढ़ा नहीं है। अब इस ग्राफ का तुम दे दो नाम कि इस ग्राफ का नाम क्या था। तो इस ग्राफ का नाम क्या था? इस ग्राफ का नाम था x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8। हो गया काम खत्म। अब ध्यान से देखना, अगली ग्राफ को भी हम ऐसे ही बनाऊंगा। तो अगली ग्राफ में अगर चलें, जो अगला इक्वेशन था, तो इसमें क्या कहता अगला इक्वेशन? अगला इक्वेशन क्या कहता है? अगला इक्वेशन कहता है कि x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x बराबर 0 और y बराबर 6 मेरा कुछ यहां मिलेगा, x बराबर 0 और y बराबर 6। और क्या है मेरे पास? फिर कहता है कि x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0। तो 4 0 मेरा कुछ यहां होगा, x बराबर 4 y बराबर 0। देखो यहां है, ये बात की जानकारी तो तुमको पता ही होगा कि हाँ सर यहां है। अब तुम लाइन खींच दो, खींच दो लाइन भाई, प्यार से मजा से सारी बात क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ मेरे भाई, लो मैंने खींच दिया। अगर आप लो भाई, अब सबसे पहले इस ग्राफ का नाम दे दो कि इसका नाम क्या है। तो इसका क्या नाम है, आओ चल के दे देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। बस ये ग्राफ की वीडियो देख लो, तुमको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। कभी जिंदगी में तुम सर्च मत करना यूट्यूब पे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी, कभी मत। ये वीडियो काफी है। अगर हाँ पूरा डिटेल से देखना चाहते हो ना, तो मैंने इसका थ्योरी वीडियो पढ़ा चुका है, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये जॉब फैक्ट्री जो आपका थंबनेल पे दिखता है वहां पे मिल जाएगा। तो खैर वो तो बात की बात है, नहीं तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज जितना मैथ वैथ है सब मिल जाएगा। आ जाओ, नहीं तो नंबर है वहां पे मैसेज कर लेना। मैंने दोनों का नाम लिख दिया, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं रहा। अब जब ग्राफ बना लोगे ना, तो दोनों को करना होता है चेक। चेक कैसे करेंगे, जो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन यहां पे दिया गया था, ये दोनों को हम करेंगे चेक। मेरे भाई देखो कैसे मैं चेक करता हूं, चलो ध्यान से सुनना। मुझे करना है चेक,
तुम कहीं पे भी चेक कर सकते हो कॉपी में। तो मैं पहले पहला ग्राफ को चेक करता हूं, तो मैं लिखूंगा चेक आइट 0 0 0 0। क्यों लिखे सर? तो एक बात तुमको बताते हैं, आ जाओ ग्राफ पे। अगर जो ये लाइन गुजरा है, ये दोनों जो मेरा लाइन गुजरा, दूगो तीनगो जयगो गुजर जाए, अगर मेरा लाइन ऑरिजिन से नहीं गुजरे, ऑरिजिन से का मतलब कि एजा से नहीं गुजरे, अगर ऐसा गुजरता तो बात अलग है। अगर मेरा लाइन यहां से नहीं गुजरे, यहां से नहीं गुजरे, तो तुमको सब दिन यहां से अगर नहीं गुजरे तो तुमको सब दिन क्या करना होगा ना, यहां से नहीं गुजरे तो सब दिन 0 0 पे चेक करना होगा, 0 0 पे चेक करना होगा। यानी मेरा ऑरिजिन से नहीं गुजरा है दोनों में कोई ग्राफ, तो हम चेक करेंगे 0 0 पर। 0 0 का क्या मतलब हुआ कि x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। तो लो चेक करते हैं, ये कह रहा है x + 2y लेस देन 8, यानी x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। अब ये तुम्हारा बन के आया 0 लेस देन 8। ये कहना चाहता है कि इसका मतलब हुआ, जाने मुंह खोला है जो बड़ा है, तो इसका कहना का मतलब हुआ कि 0 से बड़ा होता 8। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 0 से बड़ा होता 8, बात बिल्कुल सही है। जब बात सही रहेगा ना, तब देखो क्या करना है। अच्छा, 0 0 का सारे भाई का मतलब है कि 0 0 का मतलब यहां है, तो बात जब सही है, बात जब सही है तो आदमी इसके तरफ मुड़ जाएगा। मतलब जब बात सही है तो तुम मतलब 0 0 के तरफ मुड़ जाओगे। बात ट्रू है, जैसे वो बोला ना कि 0 से बड़ा होता 8, तब बात सही है तो इधर को मुड़ जाएगा। मतलब अगर ये लाइन है ना, तो बात सही है तो नीचे रुखे आ जाएगा, अब बात गलती रहेगा तो ऊपर रुखे आ जाएगा। जैसे तुम्हारी प्यार सच्ची है, माँ का प्यार सच्चा होता है, तब माई कितनो लतियाए कितनो मारे, हम लोग माँ के तरफ ही मुड़ते हैं। गर्लफ्रेंड का प्यार अगर झूठा है, पता चल गया कि प्यार झूठा है, तो जिंदगी में और तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। अगर मुड़ के देख रहे हो ना, तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद है। तो गर्लफ्रेंड का अगर प्यार झूठा रहता तो नहीं मुड़, उसके तरफ हम जाते ही नहीं है। लेकिन अगर माँ का प्यार सच्चा है तो हम लोग माँ के तरफ मुड़ते हैं। तो बस हमारा कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर ये वाला लाइन है, अगर ये वाला लाइन है, तो अगर ट्रू कह रहा है तो पॉइंट के तरफ मुड़ेगा, और फॉल्स रहता तो पॉइंट के उधर चल जाता। फिर देखो ये वाला लाइन की अगर बात करते, तो ये लाइन ट्रू रहता तो पॉइंट के तरफ, फॉल्स रहता तो उधर मुड़ जाते। बस इतना ही मतलब है। अगर इससे क्लियर नहीं होता ना, तो मेरा जाके 13 वीडियो में मैंने पूरा 12th मैथ खत्म कर दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वो वाला देख लीजिए, ठीक है ना। तो इतनी बात तो हो गया। तो ये बात तुम्हारा ट्रू है, ये बात जो बोला गया वो क्या है, ट्रू है। कौन लाइन ट्रू है भैया? तो x + 2y लेस देन 8। तो कहां है x + 2y? देखो यहां ही तो मेरा यही तो ग्राफ है, यही तो मेरा ग्राफ है x + 2y। तो ये बिल्कुल ट्रू बात बोला है। तो ट्रू बात बोला है यानी पॉइंट के तरफ मुड़ जाएगा। बस 2-3 को लाइन खींचना है। हम चाहे ना, हम चाहे तो लो भाई, तुमको बड़ा इज्जत से इसको समझा दे। तो लो, बात अगर ट्रू है ना, तो ये तुम्हारा 0 तरफ मुड़ जाएगा। लो, पहली लाइन में मैंने थोड़ा इज्जत से बनाने का कोशिश किया। बात अगर ट्रू है तो ये इधर को आ जाएगा, इधर को आ जाएगा। लो, बात ट्रू है तो इधर को आ गया, मतलब जो लाइन था उसके नीचे आ गया। कह गया है सर इधर काहे ने किए, ऐसा डाइट, ये भी तो लाइन का ही है ना, तो इधर काहे ने किए सर, इधर क्यों नहीं किए भाई? क्यों करेंगे, क्वेश्चन चल के देखो। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा के मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो हमारा यही एरिया ना होता है, ई एरिया तो निगेटिव हो गया, ई एरिया भी निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव बोला था क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पॉजिटिव तरफ कलर किया, और मेरा कोई दूसरा रीजन नहीं था। तो पहला लाइन को तो चेक कर लिया, अब चल के देखो दूसरा लाइन को।
तो अगर मैं दूसरी लाइन को चेक करूं ना, दूसरी लाइन को चेक करूं तो लो हम लोग चेक करते हैं। फिर कहां पे चेक करेंगे? चेक एट पॉइंट 00, चेक एट पॉइंट 00 पे चेक करेंगे। 00 पे क्यों चेक करेंगे सर? क्योंकि मेरा दूसरा लाइन भी है, दूसरा लाइन भी मेरा है, वो भी ऑरिजिन से नहीं गया है। तो ऑरिजिन के अलावा कहीं से भी जाए ना तो उस लाइन को 00 पे चेक करना है। तो चलो 00 पे चेक कर रहे हैं। जब 00 पे चेक करेंगे ना प्यारे लाल, तो इसका मतलब हो गया दूसरा लाइन मेरा क्या है? 3x + 2y, और ये मेरा 12 बोलता है। तो यानी x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी क्या हो गया? 0। तो ये 0 आ जाएगा 12, यानी क्या कहता है? 0 से बड़ा होता है 12। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जब बात तुम्हारा सही रहता है, बात तुम्हारा सही रहता है, तो तुम क्या करते हो? बात सही रहता है, प्यार सही रहता है, तो तुम पॉइंट की तरफ मुड़ जाते हो। तो यही ना है मेरा एक 3x + y। तो लो यही तो है तुम्हारा 00। तो लो तुम मुड़ गया, लो भाई मुड़ गया पॉइंट की तरफ, मुड़ गया पॉइंट की तरफ, मुड़ गया, लो मुड़ गया। अब उस एरिया को सेलेक्ट करना है ना जिस एरिया में दोनों कलर है, जिस एरिया में दोनों कलर है। तो मेरे भाई ये वाला एरिया तो पहले छट गया, काहे कि में पीला है, तो ये वाला एरिया छट गया। ये वाला भी एरिया छट गया कि बस इसमें सिर्फ नीला है। तो मेरा एरिया कौन सा रहा? जिसमें दोनों कलर है, जिसमें दोनों कलर है। तो बड़ा प्यार से तुम कहोगे कि सर नहीं समझ रहे हैं आप, ये वाला जो एरिया है ना गुरुजी, ये वाला जो एरिया बन के आया है जिसमें पीला भी है और ब्लू भी है, पीला भी है और कौची रे बउआ? ब्लू भी है। तो लो यही वो एरिया है जिसमें पीला भी और ब्लू भी है। तो जिसमें दोनों तीनों कलर रहे, मतलब 2 गो लाइन था तो 2 कलर, 3 गो लाइन रहता तो 3 कलर, 4 लाइन रहता तो 4 कलर। आज तक 3 लाइन वाला ग्राफ ज्यादा से ज्यादा दिया तो 3 लाइन वाला ग्राफ दिया। तो मैं फिलहाल 2 लाइन वाला बताऊंगा, फिर 3 लाइन वाला बताऊंगा, फिर आपकी कहानी खत्म। तो ये एरिया में आपका दोनों लाइन आ गया। अब ये एरिया में दोनों कलर आ गया, तो हम इस एरिया का पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, तो मैंने बॉर्डर जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बॉर्डर ये हो गया, एक बॉर्डर ये हो गया, एक बॉर्डर मेरा ये हो गया। तो ये भी बॉर्डर को जानते हो कि सर 0 4 है, इस भी बॉर्डर को जानते हैं कि 0 0 है, इस भी बॉर्डर का वैल्यू जानते हैं कि 4 0। लेकिन इस बॉर्डर की, इस पॉइंट की हमको वैल्यू पता नहीं है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अगर पॉइंट निकालना है ना तो कौन कौन लाइन काटा है? जो लाइन काटा है दोनों का समीकरण को हल कर दो, दोनों का इक्वेशन के हल कर दो, जो x y का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो चलो मैं दोनों को हल कर लेता हूं। तो ये वाला लाइन काटा है, इसका नाम है x + 2y = 8, और एक लाइन तुम्हारा ये काटा है 3x + 2y = 12। यहां से मतलब जो लाइन इस पॉइंट को काट रहा था वो दोनों लाइन का इक्वेशन को हल कर लो, तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा ना वही इसका कटान आएगा। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हम वैल्यू बताए थे कि पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। खैर उतना दिमाग थोड़ा लगाना नहीं है, 11th वाला बात गलती बोल दी, मतलब कि छोड़ो उसको। अब लो यहां से हम x y के वैल्यू निकालेंगे, कट गया, ये आ गया -2x = -4, माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू आपका 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर केरो में रख दो, तो x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई, ये हो जाएगा 2 + 2y = 8, यानी 2y बराबर 2 होने चल जाएगा तो 6, y = 3, यानी जो इसका बॉर्डर आया वो आया x = 2 अब y = 3 आ गया, x = 2 और y = 3। यानी प्यारे लाल हमको जो कलर दोनों मिल रहा था उसका बॉर्डर हमको पता चल गया। अब जब बॉर्डर पता चल गया ना
तो लास्ट काम जो जेड बराबर बचा था उसी का काम करना होता है। तो लो जेड बराबर की हम काम निपटारा कर लेते हैं। जेड बराबर जो मेरा काम है वो काम कर लेते हैं। आ जाइए ध्यान से, डाउट नहीं, सॉलिड लाइन लो, प्यार से एकदम देखेंगे और कहानी को कर लेंगे क्लियर। आज तक जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं हुआ है, न होगा। जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर बोर्ड में कदापि नहीं आएगा, क्योंकि पता है मेरे भाई, मैं सभी स्टेट का क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करते रहता हूं। 15 साल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सारा का एनालिसिस करके तुम्हारे पास लाता हूं। ऐसे नहीं कि जो मन हुआ सो क्वेश्चन उठा लिए और तुम्हारे पास पहुंच गए कि लो जी VVI है, VVI नहीं। बस ऑनलाइन का मतलब होता है कि 1 घंटा वीडियो देखे हो ना, तो कम से कम 5 घंटा ऑफलाइन का कंटेंट तुमको मिल जाए। ऑनलाइन का ही मतलब होता है मेरा एक वीडियो देख कर देखो, तुमको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहला लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या होता बंधु, जो जो तुम्हारा बॉर्डर था। तो कॉर्नर पॉइंट तुम्हारे पास क्या क्या था, तो कॉर्नर पॉइंट है तुम्हारा ये जो पॉइंट है, इसी को हम लोग कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। यानी जो बॉर्डर पे खड़ा है उसी को हम लोग कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0। अगला कितना है बउआ, अगला 4 0 और 2 3, 4 0 और 2 3, 4 0 और 2 3। यहां तुम जेड बराबर लिखो, जो कि तुम्हारा जेड बराबर दिया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने तुमको बताया था कि लास्ट में करना है। तो आ जाओ, जेड बराबर क्या दिया हुआ था, जेड बराबर दिया हुआ था -3x + 3y, -3x + 3y, -3x + 3y, -3x + 3y। इस घर में क्या लिखाएगा, इस घर में लिखाएगा रिजल्ट, 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 यानी जो सॉल्यूशन करके आएगा। अच्छा ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि x के है आई वाला y, x y x y x y, मतलब इस इक्वेशन में x y के वैल्यू रखना है। तो सोचो अगर यहाँ पे x के वैल्यू कह रहा है 0, अब y के वैल्यू कह रहा है 4, यानी ये आ गया 4 तिया 12। अच्छा यहाँ तो 0 0 बोला है, यहाँ तो 0 0 बोला है, तो ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे -3 गुने x के जगह देखो कितना है 4, प्लस y इंटू एक्स के जगह 0, -12 हो गया। यहां अगर बात कर ले तो यहाँ -3 और x के जगह 2 प्लस 3 इंटू y के जगह 3, 3 तिया 9 में से छो गया 3, 9 में से छो गया 3। लो जी आपका काम हो गया, बन गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया। चलो क्वेश्चन गया बन। कहोगे क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं, क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन कहता है मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है जो सबसे छोटा वैल्यू है, न्यूनतमीकरण का मतलब है जो सबसे छोटा वैल्यू है। तो सबसे छोटा वैल्यू रिजल्ट में कौन है, तो सबसे छोटा आपका माइनस है, 0 नहीं, 0 से भी छोटा होता माइनस वाला, तो सबसे छोटा हुआ -1। तो हम यहां से लिखेंगे, देखो हम यहां से लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन -12 8 पॉइंट किस पॉइंट पे मिला है, मेरे पास मिला है 4 0, तो मैं लिखूंगा 4 0। हिंदी में लिखूंगा कि न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान -12 प्राप्त हुआ, -12 प्राप्त हुआ बिंदु 4 0 पर, बिंदु 4 0 पर। और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है जैसे मैंने इसको बनाया।
कोई माई का लाल गलती नहीं करेगा। 5 नंबर का है ना, तो 5 में 5 देगा। जैसे मैं बनाने लिखने का तरीका बताता हूं वैसे ही लिखना है। अलो तुम्हारा 5 नंबर हो गया, कोई माई का लाल गलती नहीं कर सकता। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ही सब लेने का कोई जरूरत नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसी का जो मैं लिख रहा हूं सेम टू सेम पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप पहले वीडियो देख लेना, फिर पीडीएफ से बना लेना कॉपी पर। आ जाइए, अब आते हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, इसके लिए पहले हम एक बात बता देते हैं ना, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अब देखो, अभी जो टाइम हो रहा है ना, अभी वो टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 1:30 रात्रि का 1:30 बज रहा है। अब रात का 1:30 बजे मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम 12th में अच्छे नंबर ला सको। अब इतनी मेहनत से तुमको पढ़ाएंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही, जब तक तुमको नौकरी नहीं लगेगा ना, तेरा भाई तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तेरी माँ पिता बिल्कुल हमारे माँ पिता के जैसे हैं, तो तुमको जब तक सफल ना करा दें तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम एक बात इसीलिए बताते ना, पढ़ के छोड़ देंगे तुमको 2 साल तक ऐसी भटकते हैं कि मैंने पैरामेडिकल करी कि पॉलिटेक्निक करी, क्या करे समझ में नहीं आता। तो आप अगर किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी जो नॉर्मल फैमिली से हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो जिस दिन 12th बोर्ड का रिजल्ट आता है ना, उसी दिन मेरा एक कोर्स आता है 999 रुपये का, सिलेक्शन बैच के नाम से, जिसमें पूरा जॉब में जितने सब्जेक्ट होते हैं सारा चीज पढ़ाया जाता है। और सिर्फ रिजल्ट के दिन ही ऑफर रहता है, तो रिजल्ट के दिन वाली ऑफर कभी मत छोड़ना, काम कर लेना इसका। और अगर मैथ आपको क्लियर नहीं है, मैथ आपको लगता है कि हम 95 प्लस लाने की इच्छा रखते हैं, तो देखो ऊपर जो तुम्हारा पीपीटी में लगा गया है कि 13 वीडियो में 12th खत्म, तो जाके इस एप्लीकेशन पे इसको भी देख लेना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैथ में हमरो 90 प्लस रहे तब। अब ये देखो 2022 का क्वेश्चन, अब ये 2022 का क्वेश्चन क्या कहता है। 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, उसमें आपका 2 समीकरण था, यानी 2 इक्वेशन था, जबकि इसमें देखो 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तो 2 गो वाला दे तभी भी ठीक, 3 गो वाला दे तो और ठीक, कभी गलती नहीं होगा। और ये वीडियो ही आपके लिए काफी है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जब जब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जो आने लायक होते हैं, तो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना हुआ है। तो 3 इक्वेशन है, अब 3 गो रहे 4 गो रहे, राजीव को भी ना फर्क पड़ता, ना राजीव का भाई का फर्क पड़ता, ना बहना का फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास तो जन्म सिद्ध अधिकार एक ही नियम है कि गुरुजी जेड वाले को कुछ करना नहीं है, जेड वाले का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करना है, सबको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना है। तो लो जी, धड़ल्ले से तुम इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। एग्जाम में भी ऐसी बनाना है, सबसे पहले लिखना सॉल्यूशन, और जो लिखा हुआ है x + y बराबर 1, यानी इसको तुम इक्वल टू में बदल दो। दूसरा x + 2y बराबर 10, और तीसरा y बराबर 4। कर दिया कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कलेजे में ना दम पालते हैं, कोई हॉर्लिक्स कंप्लान का दूध पी के पले बड़े, माँ का ओरिजिनल दूध पी के पले, कलेजे में दम पालते हैं कि माँ तुमको 20 साल तक मुझे जवान होने दो, 22 साल तक जवान होने दो। 20-22 साल के बाद माँ बाप अगर आपके काम कर रहे हैं ना, तो तुमसे कायर बेटा कोई नहीं है। जिम्मेदारी उठाओ, 20-22 साल के बाद पूरा परिवार को संभालो, वन ऑफ द बेस्ट फैमिली बनाओ, पूरा जवार एरिया में नाम होना चाहिए कि उसका बेटा है, बहुत जल्द नौकरी ले लिया, मतलब 20 साल पूरते ही जॉब ले लिया। कलेजे में दम पालो, दम का मतलब ये होता है, थक जाओगे। अरे माँ का ओरिजिनल दूध पीना, जिस प्रकार लड़ाई झगड़े में तुम कहते हो ना कि तोर मैया दूध पिलाया, हमार मैया पानी पिलाई है, तू मारेगा तो हम हूं मारेंगे, उसी प्रकार कलेजे में दम पालो कि जो बच्चे अगर 20 साल में जॉब पा रहे हैं ना, तो उसकी माँ भी दूध पिलाई है, तुम भी अपने आप में कसम खा लो, जाओ माँ के गले लग के मिल लो, माँ से गले लग लो और कह दो माँ 20 साल तक तुमको जॉब करके दिखा देंगे। फिर देखो तुम्हारी मेहनत का ताकत कितना बढ़ जाता है, एकदम एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। तो आओ हम बात करते हैं ये क्वेश्चन का। पहले हमने बदल दिया, बदलने के बाद क्या होता है कि इस इक्वेशन से भी एक्स वाई का वैल्यू, इससे भी एक्स वाई का वैल्यू आई, तो वाई बराबर दिल ही है, तो हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आते हैं, पहला से निकालते हैं, x + y बराबर 1 है।
यानी एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर 1। यहां से हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, और एक्स वाई का वैल्यू निकालना तुम 9th में ही पढ़ चुका है। सर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां रखेंगे पुट एक्स बराबर 1, सॉरी पुट एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 लेगा तो वाई बराबर 1। अब एगेन पुट, अब एक बार 0 लिया है तो एक बार एक्स बराबर 0 लिया है, एक बार वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 लिखेगा तो वाई के सामने 0, तो वाई का वैल्यू भी 0 रखेगा तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा। यानी एक्स बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। पहला इक्वेशन से मैंने एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया। आ जाओ अब दूसरा इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, एक्स प्लस 2y बराबर 10, एक्स प्लस 2y बराबर 10, एक्स प्लस 2y बराबर 10। यहीं पे निकाल लेते हैं, क्यों कहीं दूर जाना। एक्स प्लस 2y बराबर 10 यही था ना, देख लेता हूं। एक्स प्लस 2y बराबर 10, एक्स प्लस 2y बराबर 10 यही चीज है। तो एक्स प्लस 2y बराबर 10, एक्स वाई के वैल्यू निकालो। अब बार बार हम ये पुट पाट नहीं करते चलेंगे, हम तुम्हारा डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख देते हैं। बार बार एक ही चीज को क्या कितनी बार करते रहे। तो एक्स के जगह अगर 0 रखोगे ना, एक्स के जगह 0 रखोगे तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 5, और अगर बाई का वैल्यू 0 रखोगे ना, बाई का वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10। एक्स का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो बाई का वैल्यू 5, बाई का वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स का वैल्यू 10 आएगा। तो तीसरा बाई बराबर 4 है, ये है। अब हम बनाता है ग्राफ। देखो इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निगेटिव नहीं आया, इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निगेटिव नहीं आया, एगो बाई बराबर 4 दिया ही था तो ये भी निगेटिव नहीं है। मतलब मेरे पास कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आया है, तो हम ग्राफ में भी निगेटिव वाला कोई काम नहीं करेंगे, ग्राफ में भी हम निगेटिव वाला कोई काम नहीं करेंगे। चलो यानी ग्राफ बड़ा सुंदर सा और प्यारा सा बनाएंगे, निगेटिव तरफ नहीं बनाएंगे। लो आ जाओ, देखो इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, तो निगेटिव तरफ तो हमको ग्राफ ही नहीं बनाना है। लो जी मैंने नहीं बनाया। अब ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा एक्स, और ये वाला तुम्हारा बाई, हो गया। अब अपने मन से 1 2 3 4 बिछा मत देना, 1 2 3 4 बिछा मत देना, पागल मत बनना। पहले ध्यान से देखो पॉइंट हमने लाया क्या क्या है। पॉइंट हमने लाया है 1 5 और 10, 1 5 और 10, यानी तब कहोगे सर 1 आया है, इसका मतलब हमको 1 से लेके 10 तक बिछाना होगा। कोई जरूरी नहीं है, क्यों 1 से लेके 10 तक बिछाएंगे, दो दो ले लेते हैं ना, दो दो ले लेते हैं। बोलोगे सर 1 आएगा था, तो हमारा पता है ना कि 2 के पहले 1 आता है, तो 1 आएगा तो आएगा, फरिया लेंगे, उससे क्या दिक्कत है। तो हम लोग 1 से लेके 10 तक पागलों जैसा बिछा मत देंगे, इससे क्या होगा तुम्हारा ग्राफ गंदा बनेगा। तो ग्राफ गंदा नहीं बनाना, सबसे सुंदर बनाना है। और तो मैं तुमको ग्राफ बना करके दिखाता हूं, आ जाइए ग्राफ बनाते हैं। अच्छा ग्राफ तो हमने बनाया ही था, कहां गया ग्राफ, ये नहीं रहा, ये रहा। अब हम दो से ग्राफ पर नोट करेंगे, दो से नोट करेंगे, कि 2 से नोट करेंगे तो क्या होगा। तो यहां हो गया मेरा 2 4 6 8 10, यहां भी चलेंगे 2 4 6 8 10। सुनो तुमको वहां ग्राफ कॉपी मिलेगा, यहां तो मेरा बोर्ड है, तुमको वहां ग्राफ कॉपी मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो। तो आ जाओ पहले देख लेते हैं। तो पहला मेरा कहता ना कि एक्स बराबर 0 बाई बराबर 1, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 1। तो हमको पता है कि एक्स बराबर 0 बाई बराबर 1 कुछ यहां होगा, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 1 मेरा कुछ यहां होगा, यहां होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे भी देख लो, यहां पे दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है एक्स बराबर 1 बाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 मेरा कुछ यहां आएगा, यहां आएगा, और बाई बराबर 0 यहीं तो आएगा। अब इसका तुम बना लो ग्राफ, इसका तुम बना लो ग्राफ। लो मैंने बना लिया ग्राफ। क्या परेशानी है, कोई परेशानी है नहीं है, ग्राफ ही तो बनाना है ना। लो मैंने बना लिया ग्राफ, एकदम सीधा सीधा बनाना है, दिक्कत नहीं होवे। हाँ
अब इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था भैया? इस ग्राफ का नाम क्या था? इस ग्राफ का नाम था x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1। तो हम भी लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 1। तुम चाहो तो साथ साथ में ट्रू फॉल्स भी चेक कर सकते हो, लेकिन मत करो, छोड़ दो, मत करो, छोड़ दो। तुम दूसरा नाम लेते हैं। दूसरा नाम क्या था? x बराबर 0 वाई बराबर 5। तो x बराबर 0 वाई बराबर 5। तो वाई बराबर 5 कुछ यहां होगा, अरे यही तो होगा, 4 6 के बीच में 5 होगा। तो x बराबर 0 वाई बराबर 5, x बराबर 0 वाई बराबर 5। अगला क्या कहता है? अगला कहता है x बराबर 10 वाई बराबर 0। तो x बराबर 10 यहां पे मेरा आएगा, x बराबर 10 और y बराबर 0। लो जी, कर लो बात। तब 5 और 10 मेरा कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, होगा ना? आजा भाई, तू काहे नाराज हो रहा है? एकदम एक पॉइंट भी मेरा मिस्टेक नहीं होगा, जबकि हम पेन से बना रहे हैं। चलिए, तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम लिख लो। इसका नाम तुम क्या लिखना चाहते हो? इसका नाम क्या है? बोल मेरे भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है x प्लस 2 वाई बराबर 10। x प्लस 2 वाई बराबर 10, x प्लस 2 वाई बराबर 10, x प्लस 2 वाई बराबर 10। मैंने नाम लिख दिया। अच्छा, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता y बराबर 4। तीसरा क्या कह रहा? y बराबर 4। तो y बराबर 4 कहां है? यही तो है y बराबर 4, यही तो है y बराबर 4, यही तो है y बराबर 4। तो y बराबर 4 है, तो इसका ग्राफ बना। y बराबर 4 कुछ ऐसा होगा। तो y बराबर 4 मेरा कुछ इस प्रकार जाएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपसे भी नहीं, एक पॉइंट भी नहीं। y बराबर 4 मेरा यहां पे हो गया। लो, मैंने बना लिया। अब तुम डिसाइड ट्रू फॉल्स चेक करना है। ट्रू फॉल्स कहां पे चेक करते हो? जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहता है, यहां पे चेक करेंगे। तो पहला देखो, पहला देखो कहां पे चेक करेंगे। देखो, कोई भी लाइन ऑरिजिन से नहीं गया है, कोई भी लाइन ऑरिजिन से नहीं गया है। इसका साफ मतलब है कि सर सारे को हमको 0 0 पे चेक होगा। यानी कोई लाइन यहां बीचे से गुजरता तब तो अलग वैल्यू पर चेक होता, जो कि आगे क्वेश्चन में बताएंगे। लेकिन अगर ऑरिजिन से नहीं गया है, यानी सबको 0 0 पे चेक करना है। तो चलो सबको 0 से 0 0 पर चेक करते हैं। तो पहला इक्वेशन को 0 0 पे चेक करते हैं। तो पहला इक्वेशन कहता है x चेक आइट 0 0। तुम अपने क्वेश्चन में कहीं भी चेक कर सकते हो 0 0, यानी इस पे चेक करेंगे। तो ये तुम्हारा कहता है x प्लस वाई, यानी समझ रहे हो, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। तो ये कहता है 0 x, ऐसे ये ऐसा कुछ बना। यानी ये कहता है 1 से बड़ा होता है 0। ये क्या कहता है कि 1 से बड़ा होता है 0। तो ये बात तो फॉल्स है। अरे गलती बात ना है भैया, 0 1 से बड़ा होता है, ये बात है फॉल्स। यानी भैया फॉल्स है। यही अगर आपको चेक किए थे x प्लस वाई बराबर 1, अरे यही अगर आपको ना चेक किए रे भाई x प्लस वाई, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है। तो बात अगर ट्रू रहता, बात अगर ट्रू रहता मेरे प्यारे लाल, बात ट्रू रहता, तो हम लोग इस यहां 0 0 होता है। सब कोई जानता है कि गुरुजी यहां क्या होता है 0 0, और 0 0 पे चेक किए थे। तो बात अगर ट्रू रहता तो इधर को आता, लेकिन बात अगर फॉल्स है तो इधर को जाएगा। जैसे प्यार कर रही है तो गले लगा दो, और अगर प्यार में धोखा दे रही है तो प्यार में धोखा इसलिए ठोका, बाहर भिगो उसको। अगर सच्चा प्यार है, ट्रू है, गले लगाओ, फॉल्स है, बाहर भिगो। तो ये बात फॉल्स है। तो प्यार रहता सच्चे में तो नीचे, झूठा में तो ऊपर। यानी गुरुजी ये ऊपर के कलर होगा, ऊपर के कलर होगा, लेकिन ऐसा कुछ जाएगा,
ऐसा कलर होगा। तुम जहां तक ले जा सकते हो तुम्हारी इच्छा है, इस लाइन से, यही लाइन से और ये लाइन से ले जा सकते हो। देखो यही लाइन है। अब इधर हम नहीं रंगेंगे, क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन शुरू में बोल दिया कि भाई साहब x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, यानी हम इधर को नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ के इतना आदमी है ना, ऐसे ऐसे टीचर भी इधर उधर सब रंग देते हैं। अरे भाई कंडीशन को ध्यान दीजिए ना। तो लो भाई मैंने फोर्स था तो ऊपर रुखे गोली छोड़ दिया। अब दूसरी लाइन को चेक करते हैं, दूसरी लाइन को हम चेक करते हैं, दूसरी लाइन को चेक करते हैं। तो दूसरी लाइन मेरा कौन आता है? दूसरी लाइन मेरा ये है, x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10। कहां गया भाई साहब? ये रहा। चेक कीजिए, चेक कीजिए, यानी इसको चेक करेंगे तो चेक एट 0 0, चेक एट 0 0। तो ये क्या कहता है? x प्लस 2y और 10, यानी हम 0 0 पे चेक करेंगे ना तो ये भी 0 आ जाएगा। अभी कहता है 0 से बड़ा होता है 10, 0 से बड़ा होता 10। बिल्कुल बात ट्रू है। तो बात अगर ट्रू है ना, बात ट्रू है तो कौन सा किधर को कलर होगा? तो देखो ये वाला लाइन को हम चेक कर रहे थे, ये वाला लाइन को हम चेक कर रहे थे। अब बात है ट्रू, तब बात ट्रू है तो अंदर की होगा। यानी बात अगर ट्रू है ना भाई साहब, बात अगर ट्रू है ना, बात ट्रू है तो इधर को कलर होगा। लो इस कलर अंदर होगा, ये कलर तुम्हारा क्या होगा? अंदर होगा। बात ट्रू है तो तुम्हारा क्या हो गया? अंदर के कलर हो गया। क्लियर है ना? अब y बराबर 4 को चेक करते हैं। तो ये अपने y बराबर 4 क्या कह रहा ना, ये अपने कह रहा कि भाई साहब हम 4 से छोटा है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि देखो y का वैल्यू 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा किधर होता है? ये तुम्हारा y बराबर 4 है तो 4 से छोटा देखो इधर तो है, 3 2 1, 4 से छोटा इधर ही तो है। यानी कलर किधर को हो जाएगा? कलर तुम्हारा अंदर के हो जाएगा। लो कलर तुम्हारा अंदर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। लो अंदर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर लो तुम्हारा कलर हो गया। तब वो कौन सा एरिया है जिसमें तीनों कलर आया है? वो कौन सा एरिया जिसमें तीनों कलर आया? तो कहोगे सर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका क्या हो गया? तीनों कलर को आएगा। कहोगे सर यहाँ छूटा है। अरे भाई इधर को भी अगर कलर होता तो इधर को जाता ना। यानी ये वाला एरिया है गुरुजी, ये वाला एरिया है गुरुजी। लो ये वाला जो मेरा एरिया बना ना भाई साहब गुरुजी, ये वाला जो एरिया बना, ये वाला एरिया बना, इसमें देखो तीनों कलर है, उजला पीला और ये वाला। इस एरिया में आपको तीनों कलर है, इसीलिए इसी का बॉर्डर पता करना है। तो इसका बॉर्डर तो हम पता करते हैं। तो एक बॉर्डर तो आपका ई वाला हो गया जिसका पॉइंट मालूम है, एक बॉर्डर ये वाला हो गया जिसका पॉइंट मालूम है, एक बॉर्डर आपका ये वाला होगा जिसका पॉइंट मालूम है, एक बॉर्डर आपका ये वाला हो गया जिसका पॉइंट मालूम है, एक बॉर्डर आपका ये वाला है जिसका पॉइंट मालूम नहीं है। अरे बोलना मालूम नहीं है, मालूम नहीं ना है तो निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो कौन कौन आदमी इस पॉइंट को काट रहा है? तो एगो काट रहा है y बराबर 4, एगो ये वाला लाइन काट रहा है जिसका नाम है x प्लस 2y बराबर 10। यानी सोचो ये दोनों को हम हल करेंगे तो y का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो y का वैल्यू रखने पर, y का वैल्यू रखने पर, y का तुम वैल्यू रख दोगे ना तो x प्लस y के वैल्यू है 4 बराबर 10, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 2। यानी इसका वैल्यू क्या होगा? इस पॉइंट का x बराबर 2 और y बराबर कितना? 4। लो मैंने बॉर्डर पॉइंट निकाल लिया, मैंने बॉर्डर पॉइंट निकाल लिया। लो मैंने बॉर्डर पॉइंट निकाल लिया। अब तुम कहोगे सर इतना घिनौना, आपके पास तो बोर्ड है तो मिटा भी सकते हैं। हम इतना घिनौना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाना। इसका तुमको हम शॉर्ट तरीका भी तुरंत बता रहे हैं जिससे आपको इतना घिनौना नहीं बनेगा। ध्यान से सुन ले तो तुरंत बना देते हैं शॉर्ट तरीका भी। तो बॉर्डर पॉइंट आपको मालूम हो गया क्या क्या बॉर्डर? 1 2 3 4 5। तो अंतिम में क्या करना है?
जो जेड बराबर तुम वैल्यू निकालते हो ना, जेड बराबर जो तुम वैल्यू निकालते हो उसकी कल्पना कर लेते हैं, जेड बराबर जो वैल्यू निकालते हैं। आ जाइए मेरे भाई प्यारे लाल, आ जाइए। क्या क्या लिखते हैं? तो इसमें लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, इसमें क्या लिखते हैं? कॉर्नर पॉइंट। इसमें लिखते हैं जेड बराबर, तो जेड बराबर मेरे पास क्या था? जेड बराबर मेरे पास था 2x प्लस वाई, जेड बराबर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई। रिजल्ट का तो पता नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आएगा ही। चलिए अब हम आराम आराम से सबकी काम सबकी दुख हर लेते हैं। जिस प्रकार बजरंगबली सबका दुख हर लेते हैं ना, उसी प्रकार मेरे भाई मैथ का दुख मैं तुम्हारा मैं हार लूंगा, चिंता ना करो। बस कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे लिख दो, क्या क्या है आपके पास कॉर्नर पॉइंट। आ जाओ, तो आ जाओ मेरे प्यारे भाई, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है लिख डालते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या है? एगो है 0, सॉरी ये वाला ना कॉर्नर पॉइंट होगा एगो, अरे ये वाला ना है जी। तो इसका नाम कौन सी है? x बराबर 0 y बराबर 4, क्योंकि y का वैल्यू तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू 0 y बराबर 4, तो 0 4। पहला क्या हो गया? पहला आपके पास है 0 और 4, 0 और 4। दूसरा कौन सी है भाई साहब? देखो 0 4, दूसरा है 1 0 1, 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0, 0 1 0 1 1 0। अगला 0 1 1 0, फिर है 10 0 2 4, 10 0 2 4, 10 0 और 2 4, 10 0 2 4। सब पॉइंट हो गया। देखो तो 1 2 3 4 5 सब पॉइंट हो गया। अब बारी बारी से एक्स वाई का वैल्यू रख दो, एक्स वाई का वैल्यू रखो। सुनो एक्स वाई का वैल्यू रखने पे क्या आएगा मेरे पास, यानी 2 गुने एक्स के वैल्यू 0 वाई के वैल्यू 4, यानी ये वाला हो गया मेरा 4। यहाँ पे 2 गुने एक्स का वैल्यू 0 और वाई के वैल्यू 1, यानी ये हो गया मेरा 1, ठीक है ना। यहाँ 2 गुने 1 प्लस वाई के वैल्यू 0, ये हो गया मेरा 2। यहाँ 2 गुने एक्स का वैल्यू 10 प्लस वाई का वैल्यू 0, यानी 10 दूना 20, 10 दूना 20। अगला आ जाइए, अगला आ जाइएगा, अगला आ जाइएगा। तो ये हो गया 2 गुने 2 अब प्लस कितना रहा बउआ 4, तो 4 4 क्या हो गया 8, 4 4 क्या हो गया 8, ठीक है ना, 8 हो गया। यानी हमसे अब देखो पूछा क्या था, हमसे पूछा था मैक्स मिनिमाइज, हमसे क्या पूछा था? यही बात था क्या? हाँ मिनिमाइज, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू पूछा था। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? सबसे मिनिमम वैल्यू ये मेरा आ गया, सबसे मिनिमम वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया ना। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ 10, मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 10 1 8 पॉइंट, 8 पॉइंट किस पॉइंट पे भाई साहब? तो 0 और 1 पे। हिंदी में अगर लिखोगे ना तो लिखोगे न्यूनतम मान प्राप्त हुआ, न्यूनतम मान प्राप्त हुआ, न्यूनतम मान प्राप्त हुआ, या न्यूनतम मान 1 प्राप्त हुआ। बिंदु, बिंदु किस पे? बिंदु 0 और 1 पे। बस मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन कोई माई का लाल गलती नहीं करेगा, एक भी आदमी तुमको गलती नहीं करेगा। अब कहो कि सर अगर ये रंग बिरंगा कार्यक्रम हम नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब इतना हम कलर कहां से लाएंगे, 3 गो पेन कहां से लाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसका छोटा रूप में कैसे बना सकते हैं? तो मेरे भाई मैं तुमको बताता हूं छोटा रूप में कैसे बनाना। तो चले इसी का मैं साइड रूप में कहीं पे काम कर लेता हूं, ध्यान से सुन लेना। तो मिटाएंगे तो अलग हो जाएगा। चलो इसको फिर से ही हम ग्राफ बनाते, इतना टाइम नहीं लेंगे, प्यार से मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए कि इतना रंग बिरंगा नहीं बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुन लो। इतना रंग बिरंगा नहीं बनाना चाहते हो तो देखो
एकदम इज्जत बाई इज्जत से तुरंत कर देंगे। था हमको जरूरत है कि आधा घंटा तुमको लेट तक वीडियो बना देंगे, लेट तक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको पूरी कहानी समझ आनी चाहिए। क्या हवर दबर में जिंदगी कभी सही नहीं जाता। अलकत गगरी छलकत जाए वाला कहानी सुने हो ना, आधा नॉलेज रहेगा तुम कभी भी दौड़ नहीं पाओगे, कभी भी रन नहीं कर पाओगे। कलेजे में दम पालो, जहां मैच में खड़ा कर देगा ना, सामने वाला का एकदम ये कर दूंगा। तो ध्यान से सुन लो, क्या कर देते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने दो दो के अंतर पे ग्राफ बनाया, इसमें भी दो दो के अंतर पे ग्राफ बनाएंगे, इसमें भी दो दो के अंतर पे ग्राफ बनाएंगे। 2 4 6 8 10, यहां भी 2 4 6 8 10, एकदम आराम आराम से। पहला लाइन मेरा किस पे गया था, तो पहला लाइन मेरा बनवन से गुजरा था, हम भी बनवन से लाइन गुजार देंगे, हम भी बनवन से लाइन गुजार देंगे। बनवन से लाइन गुजारेंगे तो बनवन से मेरा कुछ लाइन ऐसा गुजरेगा। बनवन का मतलब हो गया कि मेरा लाइन कुछ ऐसा गुजरेगा, ये मेरा बनवन से लाइन गुजर गया। अब यहीं पे तुमको ट्रू फॉल्स चेक कर देना, एक ग्राफ बनाना, ट्रू फॉल्स चेक कर लेना। ग्राफ बनाया, इसको चेक कर लेंगे। तो बनवन वाला लाइन मेरा देखो क्या था, बनवन वाला लाइन मेरा फॉल्स था, फॉल्स था ना, इसका मतलब है फॉल्स था, तो ये ऊपर के रुखे आपको चला जाएगा। बस एक ही को पॉइंट खींचना, एगो तीर ऐसे मार देना ऊपर रुखे, बस ज्यादा दिमाग नहीं, ऊपर रुखे। आ जाइए दूसरा, दूसरा आपको मान लेते हैं ये वाला ग्राफ है, कहां पे, 5 पे कटा है और 10 पे, 5 और 10 पे, 5 और 10 पे कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। 5 और 10 पे प्यार से देख लेते ना, 5 कुछ यहां पे होगा और 10 मेरे पास ये हो गया। दूसरा ग्राफ आपका ये हो गया। अब दूसरा ग्राफ चेक कर लो कि ट्रू था कि फॉल्स था। तो दूसरा ग्राफ चेक करेंगे ना, तो दूसरा ग्राफ मुझे पता है कि ये ट्रू था, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 10, ट्रू था। ट्रू था तो नीचे की ओर आएगा, ट्रू था तो नीचे की ओर आएगा, तो ये गो पॉइंट तुम नीचे रुके कर दिया, नीचे रुके। तीसरा कहता था बाई बराबर 4, बाई बराबर 4 कहता था, हम भी बाई बराबर 4 का एक ग्राफ बना लेंगे, बाई बराबर 4 का एक लाइन खींच लेते हैं। तो बाई बराबर 4 कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अरे हो जाएगा, बाई बराबर 4 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब ये कहता था कि सर हम बाई बराबर 4 क्या है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा का मतलब क्या हो गया, 4 से छोटा का मतलब नीचे रुखे हो गया, नीचे रुखे हो गया। अब देखो तुमको साफ पता चल रहा है कि यही वो एरिया है, यही वो एरिया है जहां पे तीनों एक तरफ मिल रहा है, यही वो एरिया है जहां पे तीनों एक साइड के तरफ आ रहा है। तीनों देखो, अभी भारत में जो G20 का मीटिंग हो रहा है ना, तो सब देश वाला एक जगह आ रहा है। अब यहाँ देखो तीनों लाइन के आदमी देखो कुछ ऐसा कह रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये जो मेरा एरिया हुआ ना, यही वाला एरिया का निकलेगा, यही वाला एरिया का निकलेगा। अब पॉइंट तुम जानवे कर, तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यानी आपको रंग बिरंगा कार्यक्रम नहीं करना, तो ये पॉइंट वाला का सहारा लेना है, आपका काम हो जाएगा खत्म। समझ रहे हो, अभी रात के 2 बज गए, समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे लिए इतने मेहनत कर रहा हूं यार, क्या बताएं, बस तुमसे इतना प्यार हो गया ना, बस लगता मेरे भाई का नंबर 90+ आ जाए। और बस उस रात के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, कि तुम अपना मार्कशीट मेरे नंबर पे भेजो और बोलो गुरुजी 95 आया, और तुमको बुला करके हम सम्मानित करें कि देख मेरा भाई में भी दम है, 95 लेके आया है। जहां चलो करेजा चौड़ा करके चलो, एकदम मुंह छेड़ते हुए हमारा जैसा नहीं सही है, 95 आया गुरुजी। समझ रहे हो, समझ ही रहे, समझदार तो है ये है। चलो, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने बना लिया मेरे भाई, 2 क्वेश्चन तो मैंने बना लिया, यानी इसको हम कह सकते हैं ग्राफ सेकेंड मेथड, यानी सेकेंड मेथड है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आता है, जाके मिल जाओ। 2 टाइप का तो मैंने ग्राफ बता दिया। अब तीसरे टाइप का ग्राफ कैसे आता है, जो तीसरे टाइप का ग्राफ देखो 3 लाइन वाला है, लेकिन ये वाला इस बार ऑरिजिन से गुजरेगा, कोई कहीं से गुजरे, हमको क्या तकलीफ है, कलेजे में इतना दम है ना कि जैसे चाहूंगा वैसे तोड़ दूंगा एक एक आदमी को। आ जाओ ध्यान से सुन लेते हैं। हमको बोला है मैक्सिमाइज, यानी महत्तम,
महत्मीकरण बोलता है इसको हिंदी में। मतलब महत्तम वैल्यू हमको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब कुछ अच्छा मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों बोला है, कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन बोला है और ये 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर है? पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ सकता है। हाँ, एजा 2 के जगह 3 कर देकर गारंटी रजीबा नहीं लेता है, लेकिन ये गारंटी है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, काम खत्म। आ जाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, जो बात की कल्पना कर लेते हैं। जेड बराबर वाले को तो हमको बचपन से पता है कि कुछ नहीं करना है गुरुजी, एकदम कुछ नहीं करना है जेड बराबर के। बाकी ये तीनों इक्वेशन है, तो पहला मेरा सिद्धांत है कि तीनों को पहले हम बाई में मतलब बराबर में बदल देंगे। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के पहले एरर निपटारा करो। लिखो सॉल्यूशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 120 120। अगला क्या है, x प्लस y बराबर 60। अगला क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। लो मैंने तीनों को निकाल दिया मेरे भाई, तीनों को बना दिया, बराबर में बदल दिया। आपका भी सिद्धांत यही होना चाहिए, सबसे पहले बराबर में बदल दो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक कहावत सुने हो ना कि अगर दाढ़ी आने से पहले अपने पैसों की गाड़ी नहीं खरीद पाया ना मेरे भाई, तो समझ लो तुम जवानी में कुछ नहीं किया। जवानी में कहता है ना कि जवानी में कांड होना चाहिए, तो जवानी में ऐसे ऐसे कांड करो ना जैसे दाढ़ी आने से पहले गाड़ी खरीद लो। एकदम बात फिक्स, एकदम द्वारे पे कोई आए ना तो कहे कि अबे अपनी पैसे के गाड़ी खरीदी है, कोई तिलक में नहीं मिला है जो ऐसे गौर से देख रहे हो कह रहे कितना अच्छा गाड़ी है, कलेजे में दम पालो। ससुर तुमको सोचे कि दामाद को दे तो क्या दे यार, जो लोग तिलक में क्या लेते हैं, 2 व्हीलर, बड़ी होता था 4 व्हीलर। अरे भाई तो तुम सफल होकर 2 व्हीलर, ऑलरेडी घर पे तू बुलेट लगा रखा है, तो बुलेट से बड़ा गाड़ी तो दे नहीं सकते हैं। दूसरा बात, अगर ससुर सोचबो किया कि चलो 4 व्हीलर दे सकते हैं, तो ऑलरेडी तू घर में फॉर्चूनर लगा रखे हो, तो क्या चाहिए, कलेजे में ये सब दम पालो। मतलब ससुर के भरोसे मत बैठ जाओगे, अच्छा तिलकवा में एगो पल्सर तो मिलवे करेगा, ओरे से लफुआई करेंगे, अरे आरामी पिटाई खोजता है का तुम। आओ जरा देखते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं, तो पहला समीकरण से एक्स वाई के वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस 2y बराबर 120, x प्लस 2y बराबर 120। चलो यही तो है, x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस 2y बराबर 120। अब x y के वैल्यू निकालो, x y के वैल्यू निकालो। अब बार बार तो अरे गधा कहीं काम, एक का को वैल्यू तुमको निकाल के नहीं दिखाएंगे, सिंपल हम डायरेक्ट बना देंगे। x के वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जीती, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 दूना 120। अब एक बार अगर मैं y के वैल्यू 0 रखूंगा, यानी y के वैल्यू 0 रखूंगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, यानी y के वैल्यू 0 रख दिए तो x का वैल्यू 120। दूसरा इक्वेशन चलते हैं, दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 60। अगर तेरे पास भी बुद्धि है ना तो डायरेक्ट निकाल लेना, वैल्यू तैल्यू रखे की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे तो रख भी सकते हो x प्लस वाई। हाँ अगर तुम समझदार हो ना तो ये वाला बना के हमको तनी मैसेज कर देना, और अच्छा तनी लगता है ना तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देना। और इतने अच्छे से मैं पढ़ाया हूं ना कि तुम जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखोगे। इस भाई का तुम भाई बहन से कुछ तो उम्मीद है कि कुछ तो लिख दोगे, और लिख अगर नहीं सकते हो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, लिखने आना चाहिए, जो समझ में आता है लिख दो। तो सोचो अगर x के वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, और अगर y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मेरा क्या हो गया 60। आ जाओ तीसरे इक्वेशन पे, तीसरा इक्वेशन क्या कहता है कि x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां अगर तुम ड्रामा करोगे तो x y, यहां अगर ड्रामा करोगे ना x का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो y का वैल्यू भी ऑटो 0 आ जाएगा, y के वैल्यू 0 रखेगा तो ये भी 0 आ जाएगा। आ गया 0, काम खत्म है तुम्हारा।
खत्म, टाटा बाय बाय। तीनों का वैल्यू निकाल लिए। अब तीनों का वैल्यू निकाल लिए तो हमको पता है बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ में देख लो कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आया है, ग्राफ में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आया है, यानी निगेटिव तरफ का हम ग्राफ ही नहीं बनाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव तरफ का ग्राफ बनाएंगे। पॉजिटिव तरह का ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव तरह का ग्राफ कैसा होता है जो बता दे। तो पॉजिटिव तरह का ग्राफ बनाएंगे। अब जब बच्चा बड़ा खुशी से ये वैल्यू देख करके 1 2 3 बिछा देता था, 1 से तुम 120 तक बिछा के देखो, पता चला पूरा क्लासरूम में तुम लाइने लाइन कर दिया। तब पॉइंट कहां से लोगे तुमको पता चल रहा है, पॉइंट कहां से लोगे तो देखो साफ पता चल रहा है 60 और 120 है, मतलब 60 और 120 ही मेरे पास आया, ज्यादा कुछ नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, एक सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे, 60 और 120 तक लेके चलेंगे, मतलब 60 और 120 तक। तो मान लेते हैं कि यहां 60 होगा और यहां क्या होगा 120, यहां 60 होगा और यहां क्या होगा 120। हो गया, काम खत्म। अब ग्राफ तुम बनाओ। पहला ग्राफ क्या कहता है, पहला ग्राफ कहता कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 60, तो y का वैल्यू 60 तो तुम्हारा यहां होगा, यानी x बराबर 0 और y बराबर 60 यही होता है। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है x बराबर 120, y बराबर 0। 120 और 0 कहां पे होगा, तो 120 और 0 मेरा यहाँ पे है, यानी x बराबर 120 और y बराबर कुछ 0 यहाँ पे है। यानी जो मेरी ग्राफ बन करके आएगा ना, मेरी जो ग्राफ बन के आएगा वो किस प्रकार का आएगा देख लो, यानी 60 और 120 कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। एकदम परफेक्ट था, हम आदमी एकदम परफेक्ट है, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ये लो, इसका नाम तुम लिख सकते हो, इसका नाम क्या है प्यारे लाल, इसका नाम क्या है, नाम भी लिख लो ज्यादा काम करेगा। नाम है इसका x + 2y बराबर 120, x + 2y बराबर 120, x + 2y बराबर 120। अगला ग्राफ की ओर चलते हैं। तो अगला ग्राफ कहता है कि x बराबर 0, y बराबर 60, माने x बराबर 0, y बराबर 60। तो ये तो तुम्हारा कुछ यहीं पे होगा और एगो 60 0 यहाँ पे होगा, 60 और 0। तो तुम्हारा अगला लाइन जो गुजरेगा, अगला लाइन गुजरेगा कुछ इस प्रकार गुजरेगा, 60 पे ना, 60 पे तुम्हारा कुछ इस प्रकार गुजरेगा। ये तुम्हारा गुजर गया 60 पे, एकदम परफेक्ट। चलो इसका भी नाम दे दो, इसका क्या नाम है, तो यह x + y बराबर 60, x + y बराबर 60। देख लो क्या है, x + y बराबर 60। और अगला बात कर ले तो देखो सब 0, x 0 0, तो मेरे भाई 0 0 कहां होता है, 0 0 आपका यही तो है, यही तो है 0 0, यही तो है 0 0। यानी मेरा लाइन जो गुजरेगा ना, मेरा लाइन गुजरेगा वो 0 0 कुछ इस तरीके से गुजरेगा, 0 0 लाइन मेरा इस तरीके से गुजरेगा, इस तरीके से गुजरेगा। ले लो मेरे भाई, गुजर गया। इसका नाम क्या था, इसका नाम था x - 2y बराबर 0। देख लो x - 2y बराबर 0 गुजार लिया। अब तुमको क्या करना होता है, तो ट्रू फॉल्स चेक करना होता है। तो अगर पहला को चेक करें, पहला को लो, इसको हम चेक करते हैं, इसको चेक आइट 0 0 पे चेक करेंगे। तुम यहीं पे मत कर लेना, तुम्हारे लिए अलग पेज रहता है, कहीं पे घर मजरुआ जमीन में कर लेना, कहीं पे आराम से कर लेना। तो 0 0 पे चेक करेंगे। सर 0 0 पे क्यों चेक करेंगे, क्योंकि देख लो x + 2y ग्राफ मेरा ऑरिजिन से नहीं जाके कहीं और से गया है, तो कहीं और से जाएगा तो 0 0 पे चेक करेंगे। 0 0 पे अगर मैं चेक करूं ना, 0 0 पे चेक करूं तो पता चलता है कि x + 2y और 120 है,
यानी एक्स के वैल्यू भी 0, वाई के वैल्यू भी 0, तो ये 0 से बड़ा होता है 120। बिल्कुल बात सही बोला है, ट्रू बोला है कि 0 से बड़ा होता है 120। अब 0 से बड़ा होता है 120, यानी बात सही है। तो नीचे की ओर कलर होगा, नीचे की ओर कलर होगा, तो नीचे की ओर कलर होगा, तो नीचे की ओर कलर होगा। कहाँ गया? ये वाला लाइन है, ये वाला है ना, यानी कुछ इस तरह नीचे की ओर कलर होगा। 2-3 गो बस लाइन खींच दो, तो यही तो है तुम्हारा। बस 3 गो मैंने लाइन खींच दिया, पूरा कलर नहीं करना, हो सकता है आपका ग्राफ गंदा हो जाए, तो बस 3 गो नीचे से लाइन खींच दो, बस आगे आ जाओ। दूसरा चेक करो, तो दूसरा हम ये चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या चेक कर लेते हैं? दूसरा मेरे पास क्या है? ये है दूसरा मेरे पास x प्लस वाई और 60। तो 0 0 पे चेक करेंगे, चेक एट 0 0, चेक एट 0 0, तो 0 प्लस 0। और ये देखो बात गलती बोल रहा है, ये हरामी कहता है क्या कि 60 से बड़ा होता है 0, तो ये फॉल्स ना हो गया जी, फॉल्स हो गया, मतलब प्यार में धोखा इसीलिए ठोका। अब फॉल्स हो गया तो ऊपर की ओर कलर होगा, फॉल्स हो गया मतलब ऊपर की ओर कलर होगा। तब फॉल्स आपका कहां है? यही तो है आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y है रे बउआ। फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया माने ऊपर उठे कलर होगा। लो फॉल्स हो गया तो ऊपर की ओर कलर होगा। बस 3 गो लाइन मार दो, ज्यादा लाइन मारे की जरूरत नहीं है, 3 गो लाइन मार लो, हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये काम हो गया। अरे हुआ क्या दिक्कत है? ट्रू रहता था, नीचे की ओर फॉल्स रहता। अब देखो ये वाला लाइन आपका ऑरिजिन से गुजरा है, मूल बिंदु से गुजरा है। तो अगर मूल बिंदु से नहीं गुजरता था तो सब दिन हम लोग 0 0 पे चेक करते थे, लेकिन अगर मूल बिंदु से गुजरे ना तो आपको 1 0 पे चेक करना है, 1 0 पे चेक करना है। तो और जरा प्यार से बात करते हैं। लो ये वाला लाइन आपका मूल बिंदु से गुजरा है, यानी ऑरिजिन से गुजरा है, ऑरिजिन से यानी मूल बिंदु से गुजरा है, मूल बिंदु से। तो इसको हमको चेक करना है, चेक एट 1 0 पे चेक करना है। हाँ थ्योरी वीडियो में मैंने बहुत सुंदर बहुत इज्जत से पढ़ाया है। तो अगर आपके पास ये ऑरिजिन से गुजरता है तो 1 0 पे, और ऑरिजिन से नहीं गुजरता तो 0 0 से, यही लाइन गुजारना है बस। तो चेक करते हैं, तो ये कहता है कि x माइनस 2/0, यानी x के वैल्यू 1 और माइनस y के वैल्यू 0, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 0, ठीक है ना। तो ये वाला बात बिल्कुल ट्रू है। कैसे भैया? कह रहा 0 से बड़ा होता 1, बिल्कुल बात सही है, बात सही है। तो पहले हम देखते हैं सर 1 0 पे चेक किए तो 1 0 कहां पे होगा? 1 0 का क्या मतलब होता है कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तब 1 0 कहीं ना कहीं यहां पे होता है। अरे यहां पे होता है, बात ट्रू था, अरे यहीं पे तो 1 0 होता है, इसी पे तो चेक कर रहे थे। तो बात ट्रू है तो नीचे रुके, बात फॉल्स रहता था कहां? ऊपर रुके। नहीं अगर तोरा कुछ आता है ना, अगर मैथ में जिंदगी में कुछ पढ़वे ना किया, कलेजा में दम है कि हम सर मैथ में 95 लाना चाहते हैं, तो स्पेशल तुम्हारे लिए ये वाला कोर्स रहता है, तुम्हारे लिए स्पेशल ये कोर्स सब दिन हम लेके आए हैं। अरे बउआ लो 299 लगाओ, कहां गया? ये तुम्हारे लिए कोर्स सब दिन रहता है। लो लो तोरा बता ही देते हैं, ये लो ऊपर जो लगा हुआ है मैथ में 95+ लाने के लिए 13 वीडियो में मैंने पूरा 12th को खत्म किया। वहां 13 वीडियो मैंने 13 को चैप्टर होता है, 13 को मैंने वीडियो बनाया। वहां क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है, फार्मूला याद करने का तरीका भी मिल रहा है। अगर कलेजे में दम पालते हो ना कि 295+ लाना है ना, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए। तुम किसी बोर्ड से इसका कोई मैटर नहीं करता है, ये कोर्स ले लो और 95 की तेरा भाई गारंटी लेता है। पिछला 15 सालों का सभी स्टेट का मैंने एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया। हल्के मैंने एक एक वीडियो में मेरा 24 घंटा 25 घंटा लगा हुआ, एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो में लगा हुआ। सोच कितनी मैं मेहनत से बनाया हूं वीडियो। तो यहां जाकर के तुमको आपको काम क्लियर कर लेना। हम लोग कहां पे थे? हम लोग बात कुछ यहां पे थे, हमारी बात यहां पे हो रही थी, यहां पे हो रहा था। चलो बात हो रहा था, तो बात इसका ट्रू था, बात ट्रू नहीं था रे बउआ। देखो तो बात तो बिल्कुल ही सही है, कहल के है, गलती तो ही बोलता नहीं है। देख लो तारा 0 से बड़ा बान होता है, तो बात बिल्कुल ट्रू बोला है, ट्रू बोला है।
तो 1 0 ट्रू का मतलब इधर होगा, फॉल्स रहता तो ऊपर रखे, ट्रू है तो नीचे होगा। तो 3 गो लाइन देख लो, 3 गो लाइन कर लो, 3 गो लाइन खींच लो। अब देखो तो G20 मीटिंग कहाँ हो रहा है, तो इंडिया में दिल्ली में हो रहा है ना, यानी सारे लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, तो कहोगे दूत सर सारे लोग देखिए तो ये भी इधरे, ये भी इधरे, ये वाला भी इधरे, सारे लोग मेरा इस जगह पे मिल रहे हैं, इस एरिया में सारे लोग मिल रहे हैं। लो भाई G20 में आके तुम भी सम्मेलन में हिस्सा ले लो, सारे लोग मिल रहे हैं। देखो ये भी वाला लाइन इधर, ये वाला भी लाइन इधर, मतलब इस एरिया में सारे लोग मिल रहे हैं। अरे मिल रहे हैं चुप के, समझ रहे हो, चुप के नहीं, फरिया के तो मिल रहा है। लो इच्छा है तो इस घर को तुम कलर कर लेना अपने कलर से, इस घर में सब मिल रहा है। लो हो गया, ये अच्छा लगेगा उन्हें कर दिए, तुम भी ऐसे कर देना, हल्का फल्का काम खत्म हो गया। मतलब इस घर में सब मिल रहे हैं। तो बॉर्डर को पहचानो, बॉर्डर कौन कौन है, तो एक बॉर्डर तो ये वाला है जिसका नाम जानते हो, एक बॉर्डर तुम्हारा ये वाला है जिसका नाम जानते हो। अब ई वाला बॉर्डर के ना तुम नाम जानते हो ना ई वाला बॉर्डर के नाम जानते हो, तो सोचो मैं इस बॉर्डर का नाम जानना चाहता हूं, तो इस बॉर्डर का नाम जानने के लिए तुमको क्या करना होगा, तो कौन कौन लाइन काटा है, कौन कौन लाइन काटा है, तो इसको कौन काटा है, एगो तो आपका ई वाला लाइन है जेकर नाम है x माइनस 2y बराबर 0। अच्छा एगो ई वाला लाइन है उजरका लाइन में, उजरका के क्या नाम है x प्लस 2y बराबर 120, यही तो लाइन है जी। अरे इसको कौन कौन लाइन काटा, तो एगो उजरका काटा है जेकर नाम है x प्लस 2y बराबर 120, एगो ई वाला काटा है। अब यहां से ही खत्म, 2x बराबर 120, x बराबर कितना रे भाई 60, y बराबर कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम 60 रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे 60, तो y का वैल्यू मेरे पास 30 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, यही आएगा। देख लेना तुम, x का वैल्यू जैसे ही 60 रखोगे तो y बराबर 30, और यहां तो ये कट ही गया, तो 2x बराबर 120 यानी x बराबर 60, बिल्कुल सही है। अब इस पॉइंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसको कौन कौन लाइन काटा है, तो एगो बुलाकी काटा है, तो बुलाकी के नाम है x प्लस y बराबर 60, एगो कौन काटा है, एगो आपका ये वाला लाइन काटा है जेकरा नाम है x माइनस 2y बराबर 0, साइन चेंज करके बना लो, लो खत्म हो गया, हो गया 3y बराबर कितना 60, यानी y बराबर 20, y बराबर 20 आ गए। अब y बराबर 20 आ गया तो x का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ 20 रखेंगे ना, y का वैल्यू 20 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, यानी x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 40। लो बॉर्डर पॉइंट मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, चारों तो मालूम हो गया। तो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, हर साल की भांति इस साल भी कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। आ जाओ मेरे भाई लिख लो कॉर्नर पॉइंट, क्या क्या है आपके पास कॉर्नर पॉइंट, आ जाओ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है। पहला में हम लोग नाम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। दूसरा में हम लोग लिखेंगे जेड बराबर, क्या है जेड बराबर प्यारे लाल, जेड बराबर है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, यही है। अच्छा और तीसरा में क्या लिखेंगे रिजल्ट, तीसरा में क्या लिखूंगा बउआ मेरे भाई रिजल्ट, रिजल्ट लिख दिया। एक बात बोल दे, बोल दे सच में, चलो बोलते हैं। अरे भाई तेरे माँ ने तुझे जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्यागी है, तो फिर तुम किस सुंदरता के पीछे पागल हो, पापा की परी है तो तू बहुत सुंदर है, तोरा बिना हम नहीं रह सकते, ये सब झमेला हटाओ और सिर्फ अभी अपने सपनों पे फोकस करो। नहीं तू बड़ी खूबसूरत है, तोरा बिना रह नहीं सकते, दिल धड़कता, लात से मारेंगे तो पूरा कलेजा धड़क जाएगा रे गधा, दिल धड़कता कैसन, चुपचाप पढ़ो आरामी,
इतनी रात को मैं वीडियो बनाता हूँ और तुम लोग पढ़ते नहीं हो। हाँ सुनो, दोस्त यार को भी बता देना, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। हम भारतीयों में एक कमी होता है, जो चीज हमको अच्छा लगता है ना दूसरा के बताइए नहीं करते हैं। ये हर भारतीयों का, पूरा इंडिया वाले को एक कमी है। अच्छा लगेगा दोस्त यार को नहीं बताएंगे, काहे कि वो जान जाएगा। ऐसा दुश्मनी नहीं निभाना है, पढ़ाई में दुश्मनी नहीं निभता है। उसको भी बताओ कि तुम भी पढ़ो। राजीव भैया है तो भरोसा है, तुम्ही ने कहा है राजीव भैया है तो भरोसा है, भरोसा सब दिन रहेगा। आओ तो कॉर्नर पॉइंट लिखो। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? 40 0, 40 20 और 60 0। 40 20 और 60 0। 40 20 60 0। 40 20 और 60 0। कौन ग्राफ पे क्लिक? हाँ 40 20 60 0। 120 0 60 30। 120 0 और 60 30। 120 0 60 30। 120 0 60 30। जैसे मैं ग्राफ बनाया हूं ना वैसा ही आपको ग्राफ बनाना है बोर्ड एग्जाम में भी। 60 30। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 40 20 60 0। 40 20 60 0। 120 0 और 60 30। चलिए अब वैल्यू यहां पे रख के रिजल्ट फटाफट निकाल लीजिए, फटाके से रिजल्ट निकाल लीजिए। तो 5 गुने 40 प्लस 10 गुने 20, 40 5 200 और 20 दहों को 200, यानी रिजल्ट हो गई 400। यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं तो 5 गुने 60 और प्लस 10 गुने 0, यानी 6 5 300। अगला 5 गुने 120 प्लस 10 गुने 0, 12 5 60, ये भी हो गया 600। 12 5 60। आगे 5 गुने 60 प्लस 10 गुने 30, यानी 300 और 6 5 300, 300 300 600 आ गया। लो आपसे क्या पूछा था? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा था। तो मैक्सिमम तो मेरे पास देखो 600 प्राप्त हुआ, 600 दो जगह पे मिला है, इसीलिए लिखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 600 8 पॉइंट किस किस पॉइंट पे मिला? तो पहला 120 0, 120 0 एंड कितना रे भैया 60 30 पे। हिंदी तो समझ ही गया कि महत्तम वैल्यू 600 प्राप्त हुआ इस और इस पॉइंट पे, पिछला 2 क्वेश्चन में बता दिए। तो बार बार हिंदी क्या लिखाएंगे? मिनिमम वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? तो सबसे कम कौन है रिजल्ट में? 300। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 मतलब प्राप्त हुआ 300। 8 पॉइंट किस पॉइंट पे प्राप्त हुआ भैया? 300 60 और 0 पे। इतनी बात बना लो ना, कोई माई का लाल तुमको 1 नंबर नहीं काट सकता। यूपी बोर्ड में 8 नंबर के पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में 5 नंबर या तो 7 नंबर के पूछे जाते हैं। यही इसका पूरा का पूरा पैटर्न रहा। और एक बात बताते हैं कि अगर तुम्हारी बात क्लियर है ना, तो मैंने ऑल सब्जेक्ट का 13,000 क्वेश्चन ला चुका हूं 5 सितंबर के ही, अभी 2 सेट मात्र निकला है। तो अगर तुम चाहते हो कि 12th बोर्ड में मेरा 400 प्लस नंबर आ जाए, 400 प्लस, तो कलेजा ठोक करके तेरा भाई कहता है कि 13,000 के मतलब समझते हो कितना होता है। तो अगर तुम 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो, मेरी पूरी टीम आपको पूरा डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। 13,000 क्वेश्चन करवाएंगे और 400 प्लस नंबर हर हाल में दिलाएंगे। आपको पीडीएफ मिलता है सब चीज। इसका मात्र चार्ज 699 लिया जा रहा है। अब 13,000 क्वेश्चन टाइपिंग करवाने में मुझे कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा, ना तुमको कोई किताब खरीदने की जरूरत है। कोई बोर्ड से हो, इट डजंट मैटर, दोनों मोड में हिंदी इंग्लिश। 11 12 तो पढ़ने में ही तुम लोग लाख से 1.5 लाख रुपया प्लस खर्च कर चुके हो। 1.5 लाख खर्च कर चुके हो तो लास्ट में तुम 699 खर्च करके नहीं पढ़ सकते हो। बस इतना तुम्हें पता है, फ्री में पढ़ा दूंगा ना, फ्री में दे दूंगा, तुम पढ़ोगे नहीं। माँ बाप 17-18 सालों से तुमको फ्री में पाल रहे हैं ना, इज्जत करते हो नहीं। माँ का कॉल आया इग्नोर कर दिया, पापा का कॉल आया इग्नोर कर दिया, सबसे ज्यादा कॉल इग्नोर किया जाता। दोस्त का कॉल आया, गर्लफ्रेंड, हाँ बोलो ना भाई क्या कहना चाहते हो तुरंत, लेकिन माँ बाप का कॉल आया इग्नोर कर देते हो। तो
तो एक छोटा सा अमाउंट रखा गया तुम्हारे लिए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं। अब तुम कोई क्रैश कोर्स मत पढ़ना, सितंबर महीना चल रहा है, तू फिर से हमरा से पूछता सर कोई क्रैश कोर्स है, एनसीईआरटी पढ़ेगा? अरे पागल, तुम अब कब पढ़ोगे? पढ़ोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? चुपचाप तुमको एक लौता बैच ये लेना है, मैथ कमजोर है तो 299 वाला, यही दो कोर्स लेना है, दुनिया में कोई कोर्स नहीं लेना है, किसी का वीडियो नहीं देखना है। इस भाई पे भरोसा रखो, 400 प्लस दिलाने की मैं गारंटी लेता हूँ, 400 प्लस हर हाल में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग हर रोज वीडियो में। इंटीग्रेशन का वन शॉट आने वाला, पूरा चैप्टर का आने वाला, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर, मिलो इस भाई से लिए। बाकी लव यू, जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है ना? तो मिलते हैं।